आज हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक पे बात करेंगे और आज हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहले परिभाषा देखते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या है, परिभाषा पे विचार करते हैं। उसके बाद समझेंगे कि विशेषण होता क्या है। विशेषण मतलब विशेषता बतलाना। नाम से ही पता चलता है कि विशेषण मतलब क्या होता है बेटा, विशेषता बताने वाला। जो शब्द, तो इसका परिभाषा क्या होगा कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या कहता है बेटा? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। अब इसे उदाहरण से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। उदाहरण समझेंगे। उदाहरण हो गया, ठीक है, राम अच्छा लड़का है। इसमें देखो बेटा, इसमें राम जो क्या है, संज्ञा है, और अच्छा क्या है, विशेषण है। क्योंकि किसकी विशेषता बतलाता है? राम की। राम कैसा लड़का है बेटा? तो राम अच्छा लड़का है, ठीक है। अब आगे देखो, एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। सूरज तेज दौड़ता है। तो सूरज यहाँ पे क्या है? संज्ञा है, और तेज क्या है बेटा? विशेषण। सूरज की विशेषता बतला रहा है कि सूरज कैसा दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है। ये संज्ञा, ये विशेषण, ये संज्ञा, ये विशेषण, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग, नाम से ही आपको पता है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण समझ गए आप लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं संज्ञा विशेषण के प्रकार पे। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग सभी प्रकारों के बारे में उदाहरण के साथ बड़ी गहनता से अध्ययन करेंगे, ठीक है बेटा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वरना आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। नंबर 1, पहला है गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। बेटा इससे संज्ञा और सर्वनाम की गुण अथवा दोष का बोध होता है। जो शब्द संज्ञा अथवा, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण की विशेषता बतलाए वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं
अब गुण कैसे कैसे हो सकते हैं? गुण मतलब कैसे कैसे, जैसे हो गया भाव, भाव में आपका हो गया कायर है, बलवान है, ये सारी चीज़ें। काल मतलब समय, कैसे कैसे गुण बताए मैं वो बता रहा हूँ आपको। अगला, पिछला, अगला पिछला, ठीक है ना, गुण बता। स्थान बता सकता है, ग्रामीण, ठीक है। आकार बता सकता है। आकार मतलब क्या? आकार मतलब सुंदर है, भद्दा है, लंबा है, छोटा है, बौना है, लंबा, बौना, ठीक है ना, आकार बता सकता है। गुण में क्या क्या आता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। रंग बता सकता है, लाल, नीला, पीला, कुछ भी हो सकता है। जैसे राम ने लाल रंग की कमीज पहनी है। अब देखो बेटा, कमीज हो गया संज्ञा, कमीज क्या हो गया? संज्ञा। और किस रंग की पहनी है? तो लाल, ये हो गया आपका विशेषण। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये क्या करता है? गुण बताता है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। दूसरा प्रकार है इसका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है बेटे। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जिस शब्द से संज्ञा के परिमाण, मात्रा अथवा नाप तौल का बोध होता है, नाप तौल का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आया ना बेटा? तो मात्रा का बोध होना चाहिए, मात्रा, परिमाण का, मात्रा का, नाप तौल का, और किसकी? संज्ञा के। तो उसे क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 1 लीटर दूध खरीदा। अब देखो बेटा, दूध कितना है? ये दूध हो गया, ये हो गया संज्ञा। और कितना लिया है? 1 लीटर, तो ये हो गया विशेषण। और अगला उदाहरण देखो, कमीज का कपड़ा 1 मीटर लंबा है। अब ध्यान दो बेटा, कमीज हो गया संज्ञा, अब उसका कपड़ा कितना लंबा है? तो 1 मीटर, ये विशेषता बताता है ना, तो ये हो गया विशेषण। कौन सा विशेषण है? तो परिमाणवाचक, ठीक है ना। मतलब माप तौल का बात, 2 kg, राम ने 2 किलो
अमरूद खरीदा, तो अमरूद क्या है, संज्ञा है। कितना किलो खरीदा, 2 किलो, वो विशेषण है। ठीक है ना। अब तीसरा देखते हैं। इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को? कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। अगला है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। ठीक है ना। जिस शब्द से संज्ञा की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब बेटा, जिस शब्द से संज्ञा की संख्या का बोध हो, मतलब चार लोग आ रहे हैं, ऐसा कुछ है। जैसे मान लो कि थोड़ा 4 लोग आ रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। 5 हाथियों का झुंड है, हाथी कितने हैं, 5 है। तो इस तरह का जो है संख्यावाचक होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। दस लोग आ रहे हैं। लोग जो है संज्ञा है, और कितने लोग आ रहे हैं, तो ये हो गया विशेषण। पांच गाय चर रही हैं। गाय चल रही हैं, तो ये हो गया संज्ञा। कितनी चल रही हैं, तो 5। तो ये क्या हो गया बेटा, विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब सबसे आखिरी है बेटा 4 नंबर, और इसे कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, ध्यान दो। जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, इसमें इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं। कार्य करते हैं। बेटा जो मैं लिखवा रहा हूँ ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा पर्सनल भाषा है। अगर आप इसको बहुत बढ़िया से देखते हैं, समझते हैं और समझने की प्रयास करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आता है, तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो सर्वनाम मतलब शब्द होगा सर्वनाम, ठीक है ना, संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करेगा, वह क्या कहलाएगा बेटा, तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। वो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है बेटा, अब इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, उदाहरण से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे।
यह वह जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसी, ऐसे शब्द ये सब सर्वनाम कहलाते हैं, जो संज्ञा के पहले लगते हैं और विशेषण का काम करने लगते हैं। जैसे देखिए, मैं नीचे कुछ उदाहरण आप लोगों को देखता हूँ, इसमें समझिए आप। वह लड़का बदमाश है। लड़का हो गया संज्ञा, ये हो गया संज्ञा। और कौन लड़का? वह लड़का, ते हो गया विशेषण। तो वह क्या है? सर्वनाम है, लेकिन विशेषण का तरह कार्य हो रहा है, इसलिए विशेषण सर्वनामिक विशेषण हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। इस परीक्षार्थी ने नकल की है। अब देखो, यहाँ पे परीक्षार्थी जो है बेटा, वो क्या है? संज्ञा है, और इस क्या है? विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। ये विशेषण हो गया और ये संज्ञा हो गया। एक और उदाहरण देके समझते हैं। वह नेता विधायक है। देखो बेटा, नेता और विधायक दोनों संज्ञा है, और कौन है किसकी विशेषता बताता है? वह की। तो वह क्या है? विशेषण। और विशेषण, वह कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण है। तो बेटा, ये आप लोग ने आज जो सीखा, ये विशेषण था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो आपका डाउट होगा मैं उसी पे वीडियो बना के आप लोगों के सामने रख दूँगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है बाबू? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।